नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम बातें करेंगे प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना के बारे में। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। प्रकृति की सारी रचनाओं में मानव शरीर की रचना सबसे कठिन, जटिल लेकिन बहुत ही सुंदर विषय। मानव शरीर एक गाड़ी की तरह है और उसमें एक शक्ति रहती है जो उस गाड़ी को चलाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो इससे जाहिर होता है कि मैं कोई और शरीर कोई और है। तो शरीर गाड़ी है और मैं चालक हूँ। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है ना कि ये जो चालक मैं है उसे गाड़ी का ज्ञान ही नहीं है, और गाड़ी के ज्ञान के अभाव में वो कभी कभार ऐसी ऊटपटांग हरकत कर देता है जिससे कि गाड़ी खराब हो जाती है, जिसको डॉक्टर्स मिलकर सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधार भी देते हैं। लेकिन अगर हम गाड़ी को ज्ञान के साथ चलाएं तो ये गाड़ी हमेशा हमारा साथ देती रहेगी। शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी है संतुलित आहार, जल और वायु। और इस शरीर रूपी गाड़ी से होने वाले कार्य के लिए जरूरी है बुद्धि का विकास, बल और अवसर। हम हमेशा एक भ्रम में जीते हैं कि महंगा भोजन हमें बहुत बलिष्ठ और खूबसूरत बनाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सही ये है कि भूख लगने पे उचित भोजन लिया जाए तो वो हमें लाभ पहुंचाता है। भोजन करते समय हमें निश्चिंतता होनी चाहिए, हमें क्रोध में नहीं रहना चाहिए, हमें शोक में नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी में नहीं रहना चाहिए। अगर हम निराहार रहें तो 40 से 50 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम निर्जल रहें तो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हम बिना वायु के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमें शुद्ध वातावरण में लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए ताकि हमें बीमार होने की संभावना कम हो जाए। ये हुई वो चीज जो शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी है, जिससे शरीर महान से महान कार्य कर सके। शरीर में 2 तरह के बल होते हैं, एक होता है मानसिक, दूसरा होता है शारीरिक। और इन दोनों बल के लिए हमें उचित पोषाहार, योग, ध्यान, प्राणायाम की जरूरत है। हमारे शरीर और उसके अंदर के अंग हजारों सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। सेल सेकंडों में लाखों पैदा होते हैं और मरते हैं। अब जैसे कि एक राज्य को चलाने के लिए या एक कारखाने को चलाने के लिए हमें कई सारे विभाग की जरूरत होती है, कई सारे डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए कई सारे विभाग की जरूरत है, जिसमें मुख्य है पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, रक्त संचार तंत्र, मूत्रवाहक तंत्र, ज्ञानेंद्रियां, नाली रहित नाड़ियां और भी बहुत सारे तंत्र हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम पाचन तंत्र को विस्तार से समझते हैं। जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे मुंह में दांतों द्वारा पीसा जाता है, तो पहला परिवर्तन मुंह में हो जाता है। हमारे मुंह में दोनों जबड़ों में, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में ग्रंथियां हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें से एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको हम लार या स्लाइवा कहते हैं। उस स्लाइवा का काम होता है हमारे भोजन को अंदर ले जाना। यहाँ पे हमें मुख्य 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला बात है कि हमें भोजन खूब चबा चबा के करनी चाहिए, जिससे भोजन पचने में आसान रहे। दूसरी बात है, भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, हमें भोजन करने की इच्छा होती है, तो हमारे पेट में एक एसिड बनता है। उस एसिड का काम होता है खाने को पचाना। जब हम भोजन करते समय पानी पी लेते हैं तो वो एसिड का पावर कम हो जाता है और भोजन ठीक से नहीं पचता है।
और तीसरी बात ये है कि हमें जब हम भोजन एक बार करते हैं तो हमें 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर उथल पुथल की क्रिया जारी रहती है। उस उथल पुथल की क्रिया को हम भोजन का पचना कहते हैं। अगर भोजन ठीक से ना पचे तो हमें अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, खट्टी डकार, अपच। और भोजन के ना पचने से सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि जो अधपका रस निकलता है, जिसको आयुर्वेद में आम कहते हैं, वो हमारे गांठों में जाके बैठ जाता है और उससे गठिया रोग होता है। खैर, इस पे हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भोजन को कभी ठूस ठूस के नहीं करना चाहिए। जब हम आधी रोटी का भूख रख के खाना खाते हैं तो हमें भोजन अच्छे से पचता है। जो ठूस ठूस के भोजन करता है वो हमेशा ही दुखी जीवन व्यतीत करता है और उसका कारण वो खुद होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको अपने शरीर को और बेहतर तरीके से जानने का अवसर मिला हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।